जैसे इसको पाउडर बना के यहाँ से भेजा जाए, जो किसानों को लाभ इसका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। आप छीनिएगा नहीं। हम लोग जब हल्दी को तैयार करेंगे तो आप आइए और हमको जिस तरह चेहरा देख रहे हैं उस समय नहीं चिन्ह पाएंगे आप। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हमारी घुमक्कड़ की टीम जगह जगह घूमते घूमते कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील के दुधही ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में पहुंची है। गांव का नाम है मैहरवा और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे खेतों में ये हरे भरे खेत हैं, पौधे हैं, हल्दी के पौधे हैं। ये हल्दी बोई गई है। ये पूरा खेत मुझे बताया गया है लगभग 28 डिसमिल है। हल्दी बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही इसके जो गुण होते हैं ऐसे गुण होते हैं कि आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका इस्तेमाल होता है वो हमें स्वाद, अपना जो जायका है उसको बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। खाने वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो हल्दी का इस्तेमाल नहीं करता होगा। तो हमने सुना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला हल्दी का उत्पादन करने वाला प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में इसकी खेती होती है, विदर्भ वगैरह में होती है। उन क्षेत्रों में ये सबसे अच्छी होती है जहाँ पे वर्षा की संभावना कम होती है। और इसका एक नैसर्गिक गुण ये है कि ये छाँव में भी हो सकता है, यानी इसके लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग दुधही में मौजूद हैं और मैहरवा गाँव में है। इस हल्दी के खेत के किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि घुमक्कड़ की जो टीम है वो नए नए यूनिक चीज़ें जो हमारे आसपास है, हमारे प्रदेश के ज़िलों में है, जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारा प्रयास यही है कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा उसे आप तक पहुंचाते रहें। तो देर ना करते हुए हम लोग बात करेंगे उस किसान से जो इसकी खेती करते हैं और इसके विषय में उनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का परिचय हो जाए। नाम क्या है आपका? इजराइल। आपका? मुबारक अली। मुबारक अली। तो मुबारक भाई, ये खेती किसानी आप लोग हल्दी का कैसे करते हैं और कब से करते हैं? ये तो हमारे बाप दादा भी करते थे। पुश्तैनी धंधा है हम लोगों का। पुश्तैनी धंधा है। बहुत पहले से लोग करते हैं। आज हम लोग इसको चला रहे हैं। कुछ विगत 1 सालों से हम लोग छोड़ रखे हैं। बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है। हल्दी की खेती में लाभ नहीं हो रहा है। जो खरीदा जा रहा है माल उससे 1-2 हज़ार रुपया टूट के ही बिक रहा है, पक्का माल। तो इसलिए इन साल सारे गांव के लोगों ने धंधा छोड़ दिया। तो पहले ज़्यादा मात्रा में बुआई होती थी इसकी? हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 20-25 किलोमीटर एरिया में इसकी बुआई होती थी। आज के कार्य में बो तो रहे हैं लोग, बस थोड़ा बीज सिर्फ बीज तैयार कर रहे हैं कि अगले साल तक फिर बो लिया जाए। रेट की वजह से कोई बुआई नहीं कर रहा है, रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, हल्दी की खेती के लिए एक सवाल है छोटा सा। हल्दी की खेती के लिए किस तरह के खेत की ज़रूरत होती है? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जैसे दोमट हो, ज़्यादा पानी न लगे। बलुई दोमट और मटियार? हाँ, चले मटियार दोमट। जैसे कहीं पे बलुई दोमट और मटियार दोमट, इन दो तरह की मिट्टियों का इस्तेमाल, दोनों तरह की मिट्टियों का इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए ये भुरभुरा होना चाहिए। पूरी तरह से जो मिट्टी होनी चाहिए एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, है ना, एकदम महीन। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग उसको डंटे से और जो है पीट पर के इसको बराबर कर देते हैं। इसके ढेले बोले जाते हैं। ढेले को जो है महीन कर देते हैं हम लोग और उसके बाद उसको बुलाई करते हैं। हाँ, तो इसका प्रारंभिक चरण क्या है? कैसे आप लोग खेतों में, जैसे ये तैयार हो गया, मान लीजिए जिस खेत में हम खड़े हैं ये तैयार हो गया। हाँ, ये तैयार। तो इसके लिए क्या जैसे एक लाइन से बनाया जाता है, बीच से पानी उन्हें निकलने के लिए कैसे? हाँ, लाइन से बोया जाता है। लाइन से बुआई होती है या कि कोड़ने में भी आसान रहे और हम लोग को कोड़ने मतलब निकालने में आसान। हाँ, यानी हम लोग को चलने में भी आसान रहे। ये देख रहे हैं ना, और साइड से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। अच्छा, आप लोगों को जाने में भी, ताकि उसमें कृषि के काम करने, उसका निराई गुड़ाई समय से हो जाए। निराई गुड़ाई और छोटी छोटी क्यारी बनाया जाता है कि पानी भी आराम से दे दिया जाए। उसमें पानी भी इसको लगता है। जब पानी नहीं होगा तो पानी इसको देना पड़ता है। कितने समय में, जैसे बुआई आपने कर लिया, फिर कितने समय में ये तैयार हो जाता है?
ये समय नियर अमाउंट 8 से 9 महीना लगता है 8 से 9 महीना। जी। तो जो सबसे आदर्श मौसम होता है कब का होता है, कब इसकी बुआई? इसकी बुआई अप्रैल के महीने में होती है। अप्रैल और मई में भी? अप्रैल मई जून 3 महीने तक इसकी बुआई होती है। अगर समय से पहले बारिश हो गया तो तुरंत अप्रैल में बुआई लोग कर देंगे, मई में बुआई कर देंगे। बारिश नहीं होता है तो जून में बुआई। लेकिन सबसे आदर्श मैंने सुना है कि मई के समय में बुआई जी ठीक होती जी जी मई में होती है। मई में होती है। जी। तो किस तरह का खाद उद का इस्तेमाल होता है इसको? इसमें तो पहले तो देसी खाद डाला जाता है, गोबर वगैरह भैंस गाय का। और उसके बाद से जब बुआई करना होता है तो रासायनिक खादर जो है कीटनाशक वगैरह डाल के खेत 2 बार 3 बार इसको ट्रैक्टर से जोता जाता है और तब इसको बीज इसमें गिरा के ढका जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे डिसमिल की बात कर ले हम लोग, ठीक है, आपने बताया कि मुझे ऐसे ही बातचीत में आपने बताया था कि 28 डिसमिल में आपने इसकी बुआई की है। तो एक डिसमिल को बोने में कितनी लागत आती होगी, जुताई खाद वगैरह लेकर के, और जब फसल तैयार होती है तो कितना उसमें लाभ की क्या स्थिति बनती है? 1 डिसमिल की खेती में नियर अमाउंट आपको 1000 रुपये बुआई से, मैंने जोताई, खेत के जोताई निराई गुड़ाई से लेके बुआई तक, और लास्ट में इसको बाहर निकाल लिया जाएगा कोड़ के, तो 1000 रुपये आ जाएगी। 1000 लागत, मतलब 28 डिसमिल में आपको 28,000 के आसपास लागत पड़ा? लग जाएगा 28,000। जी जी। तो इस 28 डिसमिल में 28,000 लगा करके कितने की पैदावार आएगी अगर सही तरीके से, आपने जैसे बताया जिस तरीके से अभी है, जिस तरह से है, फसल ठीक ठाक दिख रही है, अगर सही से पैदावार हो गई तो क्या निकल के आएगा आंकड़ा? सही से अगर निकल जाए, रेट अगर सही हो तो डिसमिल में 1 कुंटल तैयार होगा। 1 डिसमिल में 1 कुंटल? हाँ, 1 कुंटल तैयार होगा। तो ये 1500 भी कुंटल बिकता था पहले, 1600 रुपये भी कुंटल बिकता था। आज के तारीख कच्चा माल ही 1600-1500 भी बिकता था। आज के रेट में पक्के के रेट से इसको जोड़ा जाता है। तो इस समय जो पक्के का रेट है उस हिसाब से इसका 500 रुपये क्विंटल ही रेट होना चाहिए। हाँ, उस हिसाब से नुकसान लगेगा किसान को। 500 रुपये क्विंटल से नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। 1000 रुपये कुंटल बिके, 800 रुपये कुंटल बिके तो जाके पूंजी निकलेगा। पूंजी निकलेगा जी। आपने कच्चे की बात करी, तो पक्का क्या है? अगर ये कच्चा है तो फिर पक्का क्या है? इसको जिसकी वजह से रेट निर्धारित होता है। इसको उबाला जाता है। हाँ। इसको पक्का बनाया जाता है, जो बाहर फैक्ट्रियों में जाता है, जो पाउडर बन के आता है। हाँ। वही पक्का है। हम लोग यहाँ पाउडर बन जाता है, पेस्ट बन जाता है तो पक्का हो जाता है। जी जी जी। यहाँ से तो उसको पका उका के भेज दिया जाता है। पेस्ट दूसरे जगह कंपनियों में बनता है, यहाँ कोई उसका व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? जी नहीं है। एक सवाल ये है कि हल्दी तैयार होने के बाद कच्चा माल आप लोग कहाँ कहाँ पे बेचते हैं? कच्चा माल हम लोग खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कच्चा माल हम लोग खरीदते हैं। अपने खेतों की पैदावार, बाकी बाहर से भी लेते हैं? हाँ, बाहर से भी कुछ ले लेते हैं। पूरे गांव में यही काम होता है। अगल बगल के गांव के लोग भी दे देते हैं। और उसको पक्का बना के बाहर से व्यापारी जो आते हैं, वह कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली, यूपी के ही शहर हैं, या दिल्ली हुआ, राजस्थान में कई शहरों में, जैसे महाराष्ट्र भी चला जाता है। यहाँ का माल उस माल में एडजस्ट करते हैं। बिहार में चला जाता है, समस्तीपुर, बेतिया वगैरह। जी, सीतामढ़ी तक जाता है। पक्का का कितना है? पक्का का फिलहाल इस समय 4500 से 4800 रेट है। 4500 से 4800 जी। जो सरकार अपनी तरफ से दावा करती है कि खेती किसानी के कुछ नए नए तौर तरीके, अत्याधुनिक तरीके से खेती किया जाए, कुछ नए तरीके की टेक्निक्स किया जाए तो पैदावार भी बढ़ती है और उसके फायदे भी होते हैं। तो उस तरह के लिए कभी आप लोगों का कोई यहाँ पे गोष्ठी वगैरह होती है किसानों की, कोई वैज्ञानिक वगैरह, कृषि वैज्ञानिक वगैरह या कृषि अधिकारी आके बताते हैं चीज़ों को? ऐसा कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता। कोई अधिकारी नहीं, खुद नियम से काम करते हैं। कोई अधिकारी नहीं आते हैं लोग। हम लोग खुद अपने नियम से काम करते हैं। आपको जो परंपरागत तरीके पता है खेती किसानी को, बस वैसा ही करते हैं। नया तकनीकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ है ही नहीं। हाँ, सरकार और जो विभाग हैं, आपके जिले का विभाग होगा, कुशीनगर का कृषि विभाग, तो उससे क्या मदद मिलती है? कुछ नहीं मिलता है मदद। हालांकि जो भी माल जाता है वो जीएसटी कट के जाता है, वो गवर्नमेंट को ही फायदा होता है, मगर उसका कोई लाभ यहाँ के किसानों को चाहे करने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे कितने प्रकार की हल्दी आप लोग यहाँ उगाते हैं? यहाँ पे यही है, हिरोट है ये हल्दी। हिरोट यहाँ बोला जाता है इसको। और एक देसी है जो खाने के लिए लोग बोते हैं, उसी को खाते हैं यहाँ के लोग। और ये सब बाहर चला जाता है। हिरोट बाहर जाता है, देसी यहीं पे रह जाता है यहाँ के लोग। उसका पैदावार बहुत सीमित है। जैसे पूरे इलाके में मान के चलिए कि 50 कुंटल हो गया तो लोग खाने के लिए रख लेते। तो महंगा भी होगा? हाँ, इससे महंगा है वो। इससे महंगा? इससे महंगा। इससे अगर ये 2000 का बिकेगा तो
2500 का बिकेगा। अगर सरकार अच्छी सुविधाएं दे, अच्छे तौर तरीके से आप लोगों को नए नए तकनीकों के आधार पे इस कला को विकसित करे, यानी कि हल्दी की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है भविष्य इसका कैसा है? इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। सरकार आए, खेतों को भी जांच कर ले कि क्या खोज रहा है खेत में। अब हम लोग तो वहाँ जानकार है नहीं कि क्या लगता है, और बीज नया अगर उपलब्ध करा, जैसे आंध्रा में है निजामाबाद का बीज हम लोग को उपलब्ध हो जाए। आंध्रा सबसे ज़्यादा पैदावार करता है। जी, उस माल का रेट भी ज़्यादा है। क्या होगा कुछ? इस समय उसका माल का रेट 6000 रुपया है, मेरे यहाँ का 4500 रुपये का है। तो वो सब व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए तो लाभ मिलेगा किसानों को, और बढ़ चढ़ के लोग काम करेंगे इसमें। जैसे पुराने लोग करते थे हम लोगों को, वैसे हम लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें काम करेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके पिताजी और उनके पिताजी, यानी कि आपके दादाजी के ज़माने से ये सब होता है। तो पहले पैदावार कैसी होती थी आपकी अपेक्षा? इतना पैदावार नहीं होता था, इतना नहीं था। इतना नहीं होता था, कम होता था। अब इसका सीमित दायरा था उस समय। इस समय तो 2-3 साल पहले बहुत क्षेत्रफल 20 किलोमीटर के एरिया में फैला, बिहार तक ये पैदा होता है, बगल में भी बिहार है, और सारा माल यहीं आता है। यहाँ से 2-4 गांव, एक से यहाँ चिरकुटा है, वहाँ आता है, यहाँ आता है। हाँ। अच्छा, बाकी जो एक कृषि कानून पास हुआ है 3 तरीके के, उसके विषय में कुछ पता है? उससे क्या लाभ होगा आप लोगों को, खेती किसानी को? वो हल्दी में हल्दी है ये नहीं है उसमें हल्दी नहीं है? जी नहीं है, हल्दी नहीं है। यानी हल्दी के किसान, हल्दी की जो खेती करते हैं वो किसान तलवार की धार पे करते हैं। जी, बहुत मेहनत होता है ना? आप चीनिएगा नहीं। हम लोग जब हल्दी को तैयार करेंगे तो आप आइए, और हमको जिस तरह चेहरा देख रहे हैं उस समय नहीं चिन्ह पाएंगे आप। हाँ, इतना धूरा धकड़ अगड़म बगड़म को सफाई करते हैं हम लोग, आप नहीं चिन्ह पाइएगा। जब तक पहचान नहीं पाएंगे, आपको मेहनत ज़्यादा। हाँ, जब फ्रेश हम लोग होंगे तभी आपको जानकारी होगा कि इजराइल में आए। अच्छा, आप बता रहे थे कि देवरिया का कोई संस्थान है जहाँ पे आप बार बार जा रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है हल्दी की खेती को और व्यापक स्तर पे करने के लिए। तो वो क्या है, वो थोड़ा बता दें। वो जीवन जागृत ऐसे कोई संस्था है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम लोग करते हैं। वो कई बार फ़ोन करके बुलाए कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें जो कमियां उसको दूर किया जाए, और पैसे की भी कमी अगर आए तो उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए तैयार लोग हैं। और उनका मनसा ये है कि यही मसाला तैयार किया जाए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मसाला यहीं तैयार किया जाए, बाहर माल भी ना भेजा जाए, यहीं पूरी तरह? हाँ, मसाला को भेजा जाए, जैसे इसको पाउडर बना के यहाँ से भेजा जाए, जो किसानों को लाभ इसका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो ये हैं हल्दी के वो किसान। हालांकि हमने 2 लोगों से बात किया। ये हल्दी के खेत हैं, ये हल्दी के पौधे हैं, देखने में बहुत ही प्यारे और आकर्षक हैं। हमने 2 किसानों से बात किया। 28 डिसमिल खेत है ये, और इसमें वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 प्रति डिसमिल के हिसाब से 28,000 उनकी लागत लगी होगी। पक्का माल इन्होंने बताया कि 4000-4500 के आसपास जाता है, और बाकी कच्चे माल की कीमतें जो हैं पक्के माल के ऊपर आधारित होती हैं। इन्होंने कहा कि अगर 800 से 900 में इसके कच्चे माल की खरीदारी हो, सरकार अगर इस दिशा में कुछ ध्यान दे, तो इनकी लागत आसानी से निकल सकती है और इनको नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान के डर से अक्सर किसान जो है बहुत सारी नई चीज़ें करने से डरता है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। आंध्रा में मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे उपयुक्त खेती होती है हल्दी की, और देश में सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के किसान भी पैदा करते हैं। हमने दिखाया आपको, हम लोग दुधही विकास खंड में है, तमकुही राज तहसील है, कुशीनगर ज़िले में हम लोग मौजूद हैं। वाकई अगर हल्दी ना हो खाने में तो जायका बिगड़ जाता है, मज़ा नहीं आता। तो ये हल्दी के किसान थे जिनसे हमने बातचीत किया। आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि कुशीनगर में और क्या क्या देखने लायक है और क्या क्या बताने लायक है। नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।